हाय बंधुगण, आज मैं एक हिंदी वीडियो में फिर आया। सारे देशवासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज एक आज का विषय वस्तु है नोटा वोट। नोटा एन नॉन ओ ऑफ टी द एबव। इसका मतलब कोई नहीं। ये एक इम्पोर्टेंट बात सब वोटर को जानने के लिए। आप सपोज नोटा में वोट दे रहा है, नोटा वोट एक्चुअली मूल्यवान होता है, किंतु वो उसको मानता ही नहीं कोई। क्योंकि आप देखिए, जितना भी मंत्री परिषद में जा रहा है सब दागी है। उसमें एक भी सचोट आदमी नहीं मिलता है। इसीलिए 2013 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट नोटा वोट को, नोटा ऑप्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया। किंतु ये सुप्रीम कोर्ट सब एंटी नेशनल काम कर रहा है। एंटी नेशनल काम क्या कर रहा है ना, 2018-19 होगा, उस तत्कालीन चीफ जस्टिस था दीपक मिश्रा। वो उसी टाइम में बोला क्या ना, आधार कार्ड में दुर्नीति हो रहा है। अरे आधार कार्ड में तो दुर्नीति रोका जाता है, उसको बोलता है क्या ना दुर्नीति होता है। क्यों ना, जैसे प्राइवेट कंपनी नया यूएन नंबर डाल के उस टाइम में लूटा था। पहले तो लूटा था, उसको किसको भी मालूम नहीं पड़ा। 2014 में मोदी जी बोला ऐसा क्यों हो रहा है, बाद में वो पूरा समर्थन में आ गया। देखिए कितना खराब काम कांग्रेस सरकार का। जो लेबर काम कर रहा है उसका पीएफ के लिए कोई अधिकार नहीं था। 2014 में मोदी जी आने का बाद ऐसे बोल के यूएन नंबर को यूनिफाइड नंबर किया, बाकी सबको मालूम पड़ रहा है। और ईएसआई नंबर को भी 10 नंबर कर दिया। आज तक भी नया ईएसआई नंबर आ रहा है। डॉक्टर लूटता है, लूटने के लिए पहले मना कर देता है, रोगी मर जाओ कोई बात नहीं। अब तक भी लेबर का पास ईएसआई आ नहीं पाया। ड्यूटी छोड़ने का बाद ड्यूटी छोड़ने का बाद 1 घंटा, ड्यूटी ज्वाइन पहले 1 घंटा ईएसआई का कवर है, सबको मालूम होना चाहिए। किंतु ईएसआई हॉस्पिटल किधर नहीं है। आज सब लेबर का ईएसआई कट रहा है, वो हॉस्पिटल से एक भी मेडिसिन ला नहीं पा रहा है। जब एक्सीडेंट हो जाएगा कंपनी का अंदर, उसको कंपनी लेके ईएसआई को करेक्शन कर रहा है। देखिए दीपक मिश्रा का कितना खराब प्लान। उस टाइम में बोल दिया गया ना ईएसआई में करप्शन हो रहा है, बिना ईएसआई में प्राइवेट सर्विस कर पाएगा। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट को मैं बोल रहा हूँ, भगवान श्री राम ये सिंहासन को खुद नहीं लिया। तुम अपना स्वार्थ के लिए क्यों ऐसा बात बोलता है। अवश्य मोटा अंक में पेमेंट मिल रहा है, तुम क्या बड़ा काम कर रहा है। दादन तो तुम्हारे से ज़्यादा काम कर रहा है। दादन का परिवार का और तुम्हारा परिवार का क्या फ़र्क होता है ना। तुम्हारा बच्चा हर टाइम बड़ा अफसर होगा आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड में पढ़ के, ना दादन का बच्चा ये दादन ही रहेगा सरकारी स्कूल में पढ़ के। ऐसा मेरे को बताइए। हाँ, अभी का बारे नोटा वोट का सरकारी दागी है और दागी कोई नहीं। नेता को हम लोग दागी कैसे बोलेगा, पहले तो सरकार दागी है। एक साधारण लोग वोट लड़ने के लिए उसका पास जाने के लिए, टिकट लेने के लिए उसका पास संभव नहीं है, क्योंकि उसमें लाख रुपया उठता है हर पार्टी में। इसका मतलब वो कौन दागी है। दागी तो है सरकार दागी है। नोटा वोट, नोटा का जो ऑप्शन किया 2013 में जो नोटा ऑप्शन किया, 99% नोटा होगा
और 1% एक आदमी जीतेगा तो वो सरकार कर लेगा। मतलब इसका मतलब आप देखिए, इसका मतलब वो जाके बाप उसका बाप का संपत्ति सोच के बच्चा के लिए जाके चिंता करेगा और दुनिया चारों तरफ अपराध बनाएगा। एक्चुअली संविधान का हिसाब में कोई धारा, मौलिक अधिकार का कोई धारा नहीं है। वोट देना मौलिक अधिकार, और वोट नहीं देना तो हाँ उसको पूछ सकता क्यों भाई वोट नहीं दिया, कोई दूर में था, किधर में था, वो वोट दे नहीं पाया, वो जवाब उससे लेना चाहिए। किसको पसंद है उसको पूछना भी चाहिए, किंतु वो भी नहीं पूछता है। और ये नेता लोग गुंडा लगा के जाके बूथ में बाहरने का टाइम में, कांग्रेस का टाइम में ऐसा हुआ था, बाहर में चंडी चामड़ा पूछ लेता है कौन किसको वोट दिया, किसको वोट दिया, ऐसा पूछा था। देखिए कितना माने देश को ये बापौदा संपत्ति बनाने के लिए कितना दादागिरी कर रहा है, और कोई नारी भी सुरक्षा नहीं है। नोटा वोट का ऑप्शन क्या होता है आप सब डिमांड भी कीजिए। नोटा वोट, जो नोटा में वोट देता है उसको पूछना जरूर है। ये संविधान का मौलिक अधिकार वर्णना करता है। संविधान मौलिक अधिकार में कोई धारा उपधारा ऐसा नहीं है। पहले नोटा वोट को फेस किया था दिल्ली, मेघालय और कितना स्टेट है सब देखना पड़ेगा। ये पहले नोटा वोट को इस्तेमाल किया था, फेस किया था। बाद में जो वोट आया वो नोटा ऑप्शन आ गया। भाइयों सबको मेरा अनुरोध, नोटा में वोट दीजिए। ज़्यादा नोटा वोट होगा भी सरकार का प्रेशर आएगा। और ये सब भगवान जो सिंहासन को भगवान श्री राम खुद बैठा नहीं, महाराज भरत भी, उसका भाई महाराज भरत भी, वो भी नहीं बैठा, बोला नहीं ये सिंहासन मेरा नहीं है, महाराज भरत का, इक्ष्वाकु वंश का, ये भी सिंहासन में बैठा नहीं और भगवान श्री राम का पादुका पूजा किया था। महाराज भरत का अवतार भी भगवान श्री राम था, भगवान विष्णु। और भगवान श्री कृष्ण ये कभी भी हस्तिनापुर सिंहासन को लालसा नहीं है उसका। ये बात तो मैं बार बार बोलता है। जब सब खत्म होने का बाद महारानी गांधारी, माँ गांधारी आके एक ऊंचा जगह में एक डाल लगा उसका मथा का ऊपर, देखा जामुन का डाल, उसको खाया था। उसी टाइम में भगवान श्री कृष्ण आके बोला माँ तेरा क्या नहीं है ना, तू मेरा जितना किया, और उसका बाद आपको कहानी बोलेगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ। वो जो ऊंचा जगह था उसका बेटा दुर्योधन का था। वो खाने का टाइम में भगवान श्री कृष्ण आगे पहुँचा, माँ तेरा को इतना, तू 100 बेटा का रानी, 100 बेटा का माँ और हस्तिनापुर का रानी, तेरा क्या अभाव है। गांधारी बोला तेरे को मैं अभिशाप दे रहा हूँ, जैसा मेरा वंश लोप किया, तेरा वंश में लास्ट को शेष में कोई नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण उस टाइम में बेटा का हिसाब में माँ का पाद छू के बोला, माँ तेरा बेटा क्या सोच के सिंहासन को आरोहण करने के लिए किया था। ये सिंहासन महाराज भरत का, इक्ष्वाकु वंश का, आज तक भी इकट्ठी हो नहीं पा रहा है। सिंहासन लालसा में ऐसा करना, यह अवस्था ही होता है। उसी टाइम में माँ गांधारी स्वर्ग को गया, उसका देहांत तो उस टाइम में भी हुआ था। और ये सब जो जितना नेता, कांग्रेस वाला जवाहरलाल नेहरू का परिवार आज तक भी वो सिंहासन के लिए लड़ता है। और मोदी जी आके अपना को चाय वाला बना के सिंहासन को पूरा कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद सोचना चाहिए ये सिंहासन मेरा नहीं है, कि मैं भगवान श्री कृष्ण से, कि भगवान जगन्नाथ से बड़ा नहीं है।
सब तो भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री राम हो, ये तो अबिका जगन्नाथ, उससे बड़ा नहीं। इसको सोचना चाहिए गरीबी आदमी को न्याय कैसे मिलता है। कोर्ट वकील मना करेगा तो क्या करेगा, इसको सोचा कभी नहीं सोचा। इसीलिए मैं भी बोलता हूँ सारे देशवासियों को, सारे मोदी जी को भी ये बात मैं बोल रहा हूँ, आप रिटायरमेंट पहले कुछ ना कुछ रूल करके जाइए। जैसे नोटा वोट, एक भी नोटा वोट हो, उसको पूछना चाहिए क्या क्यों नोटा में वोट दिया। बाकी वोट दलीय गुंडा पार्टी को वोट देने वाला को कोई पूछना ज़रूरत नहीं है, किंतु कम से कम नोटा वाला को पूछो। नोटा मतलब नॉन ऑफ द एबव, उड़िया में कहीं नहीं, हिंदी में कोई नहीं। आज का वीडियो इतना ही अंत कर रहा हूँ। जय जगन्नाथ। सबसे पहले महाराज भरत, जगन्नाथ का सबसे पहले अवतार महाराज भरत और भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम जना के, जगन्नाथ को शेष प्रणाम जना के आज का वीडियो मैं अंत कर रहा हूँ। वंदे मातरम। जय जगन्नाथ।